पट्टी में जब तक मैं जिंदा हूँ कोई रियायत नहीं होने वाली है, गुंडाई नहीं करने देंगे। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, हम मौजूद हैं पट्टी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं पट्टी से विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमान राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी। सर, स्वागत है आपका सुलभ भारत। धन्यवाद। सर, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो माननीय मंत्री जी, आप युवा अवस्था में ही पट्टी ने आपको अपनी सेवा का मौका दिया। 83 में आप मंगरौला से प्रमुख चुने गए। तो क्या आपने ये सोच लिया था, विद्यार्थी जीवन से आप लौट कर आते हैं, क्या आपने सोच लिया था कि हमको राजनीति में ही जाना है? मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा था और मेरी पूजनीय माता जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, तो 1977 में मैं वहाँ से लौटा तो अपनी माँ की सेवा में हम 3 भाई थे, अपनी माँ के स्वास्थ्य की चिंता करते थे और मेरे बड़े भाई मेरे पिताजी के विश्वास के प्रतीक थे। उनका जो व्यवसाय इत्यादि था उसमें हम सहयोग कर रहे थे। 1983 में प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी हमारे आराध्य थे, विधायक थे और ईमानदारी की मूर्ति थे। उनके साथ हम सामाजिक सेवा में सहयोग करते थे। मेरा मन कभी राजनीति में आने का नहीं था। वो भी एक मैं दुर्घटना मानता हूँ कि 1983 में मुझे मंगरौला के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का अवसर मिला। मुझे कोई जानता नहीं था। मेरे पिताजी का बड़ा यश था, उनका बड़ा नाम था। जहाँ जाता था मैं उन्हें पब्लिक में बताता था कि मैं उनका पुत्र हूँ। तो उनकी सेवा से लोग बड़े प्रभावित थे और उन्होंने मुझे सहयोग दिया और मैं मंगरौला का 83 में प्रमुख बना, चुनाव लड़के बना। एक अजात शत्रु से मैं चुनाव जीता। बहुत ही सज्जन, बड़े नेक व्यक्ति थे, रुद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी, मुरारी बच्चा। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनसे चुनाव लड़ा, लेकिन परिस्थितियां होती हैं, मैं चुनाव लड़ा। 88 में मैं निर्विरोध वहाँ का ब्लॉक प्रमुख चुना गया। 90 में मुझे विधान परिषद मुलायम सिंह साहब मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के टिकट पे मैं चुना गया और 96 से मैं बीजेपी की सेवा कर रहा हूँ, बीजेपी में हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे राजनीति करना है। मैं पढ़ने में अच्छा था और मेरा कैरियर लिखने पढ़ने का था, लेकिन मैं डेस्टिनी को मानता हूँ कि मुझे राजनीति में आने का सौभाग्य मिला और वो सौभाग्य मेरे पूज्य पिताजी, मेरी पूज्य माताजी और पट्टी की आराध्य जनता के आशीर्वाद से लगातार मुझे विधानसभा के सेवक के रूप में सेवा का सौभाग्य मिला और प्रदेश सरकार का आज भी मंत्री हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, मोदी जी की कृपा है, योगी जी की कृपा है और इस कमल की कृपा है। इसलिए मैं संतुष्ट हूँ, जो मुझे अवसर मिला है मैं उसे कर रहा हूँ। सर, लगातार हम पट्टी विधानसभा में टहल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोग एक बात आपके बारे में ज़रूर कहते हैं कि आप एक ऐसे नेता हैं जो पट्टी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नाम से जानते हैं। इतनी बड़ी विधानसभा और इतने लोग आज के दौर के लोगों के लिए संभव नहीं है कि नाम से पहचाने। आपके लिए कैसे ये संभव हो जाता है? मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ जिसके पास इतना सुंदर और इतना बड़ा परिवार है। अपने भाई, अपने भतीजे, अपने बेटे, अपनी बहन, अपनी बेटी को मैं न पहचान सकूं तो मुझसे बड़ा नालायक कौन है। तो अपने परिवार को पहचानता हूं तो उसमें कोई खूबी नहीं हमारी, ये मेरा कर्तव्य है। मैं जो करता हूं, मैं पहचानता हूं तो मेरा धर्म है उन्हें पहचानूं। सर, 96, 2002, 2007 और फिर 2017 और अब तक आप विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। आपके नज़रिए से पट्टी कितनी बदली? आपके नज़रिए से अब तक पट्टी में कितना बदलाव हुआ इस पूरी अवधि में? मैं जब पट्टी का पहली बार विधायक हुआ तो क्षेत्र की जनता से यही प्रार्थना करता था कि मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं पट्टी को सजी दुल्हन की तरह आपको वापस करूंगा। और जब से इन्होंने मुझे बनाया उसकी कोशिश में लगा रहता हूं और मैं मानता हूं कि जितना मुझे करना चाहिए था कोशिश के बाद भी नहीं कर पाया हूं। और चुनाव आगे 5 साल के बाद लड़ने का मन नहीं है, तो जो आगे का 5 साल अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया तो जो काम बचा है और जो मैंने संकल्प लिया है कि विकास की दुल्हन इसे बनाऊंगा और इसे जनता को समर्पित करूंगा, तो मेरी कोशिश होगी कि आने वाले 5 वर्षों में जो काम शेष हैं और जो मेरा सपना है वो पूरा हो। सर, पट्टी की जनता ने एक बात हमें बताया कि आप एक ऐसे विधायक हैं जो 5 साल पट्टी में बने रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब आप चुनाव में आते हैं तो मार्जिन 1500 तक ही क्यों रह जाता है?
जो ज़्यादा परिवार से घुला मिला रहता है तो उसे परिवार की तारीफ़ भी मिलती है और तारीफ़ की का अपमान भी मिलता है। तो वो अपमान जो इनसे मिलता है वो भी मैं अपना इनाम मानता हूँ, जो सम्मान मिलता है वो मेरी उपलब्धि है। तो हमको दोनों चीज़ों से कोई शिकायत नहीं, जो ये देते हैं वही मेरा अधिकार है। मान्यवर, आप प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जितनी जवाबदेही आपकी सत्ता पक्ष के लिए है उतनी विपक्ष के लिए ही भी है। पट्टी का विपक्ष आपके ऊपर एक आरोप लगाता है कि साहब पट्टी में परिवारवाद बहुत है। मैंने आपसे कहा कि पट्टी के विपक्ष को अगर विकास नहीं दिखता तो मुझे अफसोस है। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां भाजपा को शायद कम विश्वास मिलता हो, वहां मोती सिंह का ज़्यादा विकास आपको मिलेगा। पट्टी का कोई गांव ऐसा नहीं है, मेरी चुनौती है, जहां हमने सड़क से नहीं जोड़ा, पानी से नहीं जोड़ा, बिजली से नहीं जोड़ा, स्कूल से नहीं जोड़ा, विकास से नहीं जोड़ा। परिवारवाद की जो बात करते हैं तो पट्टी हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो कमलाकांत यादव को अगर ब्लॉक प्रमुख बनाया, पूनम इंसान जो विश्वकर्मा की बेटी है अगर उसे जिला परिषद का मेंबर हमने बनाया, संजय पाल जो पाल का बेटा है अगर उसे जिला परिषद का मेंबर बनाया, और गिरीश जायसवाल जी को भी हमने बनाया जो व्यापारी का बेटा है, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि मेरे परिवार को जाति से नहीं जोड़ते, मेरे परिवार के पट्टी के विश्वास से जोड़ते हैं। तो पूनम अगर विश्वकर्मा की बेटी मेरी बेटी है तो मेरे परिवार की है, गिरीश जायसवाल अगर मेरे बेटे हैं तो मेरे परिवार के हैं। तो ऐसे परिवारवादी के रूप में अपनी ख्याति को हम बढ़ाने में विश्वास करते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि पट्टी का हर नौजवान राजा बने, और जब राजा बने पट्टी का नाम रोशन करे। जब नाम रोशन हो तो मोती सिंह को याद करे। यही मेरे जीवन का अंतिम संकल्प है, यही जीवन के अंतिम क्षण का मेरा सपना है। ये नौजवान पूरा करेंगे, मेरा विश्वास है। सर, आरोपों की फहरिस्त में दूसरा आरोप आप पे ये लगता है, विपक्ष लगाता है कि साहब पट्टी में मुकदमा बहुत होता है। यहाँ तक लोग कहते हैं कि साइकिल चलाने पे भी मुकदमा हो जाता है। बहुत अच्छी बात है जो कह रहे हैं आप, एक चैनल को चलाते हैं, उनसे आंकड़े ले लीजिए कि पिछले 5 वर्षों में किस तरह के मुकदमे दर्ज हुए हैं। मैं थानेदार तो हूँ नहीं, अब कोई आके अपराध करे, कोई अपराधी गुंडा आएगा तो योगी सरकार में गुंडाई करने वाले के लिए कोई रियायत नहीं है, चाहे वो जितना बड़ा आदमी हो। इसके अलावा उनका आरोप बेबुनियाद है, वो अपराधी हैं। खुद सैफाबाद में मकान कब्जा करना हो, सैफाबाद में डॉक्टर को गोली मार के लूटना हो, किसी की बहू बेटी की आबरू लूटना हो, उसके साथ पट्टी में जब तक मैं जिंदा हूँ कोई रियायत नहीं होने वाली है। गुंडाई नहीं करने देंगे। इनका जूता मेरे सर, ये मेरे लिए शोभा होगी। कोई इनके मस्तक की तरफ गलत निगाह से देखेगा, उससे हर स्तर पर हम लड़ेंगे, उसमें कोई रियायत नहीं करेंगे। सर, प्रतापगढ़ जनपद के अन्य विधानसभाओं के लोग ये कहते हैं पट्टी के विधायक जी यहाँ का भी विकास कार्य खींच के पट्टी ले जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मुझे तो गर्व की अनुभूति हो रही है, मेरी तारीफ हो रही है। मेरी चले तो पूरे प्रदेश को चुरा के ले आएं और पट्टी में उतार दें, ये मेरी इच्छा है। इसमें तो अगर मुझे कोई कहे कि मैं विकास का डकैत हूँ, मैं मानूंगा कि मेरा सर्टिफिकेट बड़ा मजबूत हो गया। विकास तो करूँगा ही। मान्यवर, मेरा आखिरी सवाल है, चुनाव का समय है, आप चुनाव में हैं, आपके द्वारा पट्टी में किए गए ऐसे 3 काम हैं जिनको आप मुख्य बिंदु बना करके इस चुनाव में उतरेंगे। मुख्य चुनाव पट्टी की जनता की सेवा है। मेरे पास 3 काम नहीं 3000 काम हैं। अपने नौजवानों के लिए मैं महसूस करता था, जब गुजरता था तो ये कटे खेत में क्रिकेट खेलती थी। ढिड़ुई एक गांव है, जाके देखाइएगा, ऐसा सुंदर स्टेडियम बनाया है कि जो बच्चा जाएगा अपने आप वो इंटरनेशनल प्लेयर हो जाएगा। सरसी खाम मंगरौरा में मैंने 15 करोड़ का स्टेडियम बनाया। मैंने आसपुर देवसरा में बन रहा है स्टेडियम मैंने बनाया। पॉलीटेक्निक ज़मीन मिली कहनिया में बनाया। इंटर कॉलेज एक इटवा में बनाया। इसी तरह अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट प्रतापगढ़ नहीं पूरे इलाहाबाद मंडल में नहीं था। सबसे पहले हमने पट्टी के अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया, जिससे ऑक्सीजन से कोई व्यक्ति प्रभावित न हो, उसकी मौत न हो। ये काम तो इतने की हैं, बिजली है, पानी है, अस्पताल है, स्कूल है, सड़कें हैं। सड़कों को बेहतर करने का काम, जाइए आप ढिड़ुई, हम वहाँ GT रोड बनवा रहे हैं। पट्टी से चांदा की सड़क को अच्छा करेंगे। जितनी बड़ी सड़कें हैं, आप नारंगपुर से मादाहा की सड़क को हम PMGSY में इतनी, क्योंकि ये सड़क
थोड़ी सी उसरीली मिट्टी की है, इसको ऊंचा भी करेंगे और इसको चौड़ा भी करेंगे, इसे सुंदर भी करेंगे। एक नौजवान ने टॉप किया था, हमारे केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम हैं, उनके नाम पर हमने सड़क दिया। तो हम शहीदों के नाम पर, बच्चों की प्रतिभा के नाम पर, विकास के नाम पर हम काम करते हैं, वो काम करेंगे। सर, दीवानगंज बाजार में हम एक दिन रुके थे, आपके इसी विधानसभा में आता है। दीवानगंज से मंगरौरा संपर्क मार्ग को लेकर लोगों में बड़ा आक्रोश था। कोई आक्रोश किसी में नहीं है। दीवानगंज में एक मस्जिद है जिसके आसपास हैंडपंप का पानी सड़क पे आता है। दीवानगंज से मंगरौरा तक मोटरेबल है, चलने की सड़क है, अच्छी सड़कें हैं। दीवानगंज बाज़ार में 1 करोड़ की हमने नाली बनवा दी जब मैं विधायक हुआ। दीवानगंज में हाई मास चलता है, रात में शहर लगता है। और दीवानगंज से का क्या व्यापारी, दीवानगंज का इंसान सब प्रसन्न है। मैं नहीं जानता कि आपको कौन मिला था, उसे क्या कष्ट है, मेरी जानकारी में सब है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको आपको भी। तो आपसे हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता और कैबिनेट मिनिस्टर मोती सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चला।